नमस्कार दोस्तों। बिहार विधानसभा चुनाव में भाग लेने वाले मतदाताओं को हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो वो मतदाता हैं, वयस्क मतदाता, जिन्होंने 1990 और 2005 के बीच लालू यादव की सरकार द्वारा स्थापित की गई जंगल राज्य की त्रासदी और विभीषिका को देखा है। आज भी याद करते ही उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और एक दूसरा क्लास है युवा मतदाता। युवा मतदाता जंगल राज की त्रासदी से अवगत नहीं है, सुना तो अवश्य है, लेकिन वो उन्हें झेला नहीं है। तो आज के जो युवा मतदाता हैं इस इलेक्शन में बदलाव के पक्ष में है। मैं इन युवा मतदाताओं से अपील करना चाहता हूं कि बदलाव बेहतर के लिए होना चाहिए। बदलाव के नाम पर जंगल राज स्थापित करना कदापि सही नहीं। दोस्तों, जंगल राज के समय गुंडा राज और रंगबाजों की त्रासदी चरम उत्कर्ष पर थी। अगर किसी घर का सदस्य किसी अच्छे मोटरसाइकिल या कार से बाहर निकल जाता था तो माँ बहुएं और बहनें तब तक बेचैन रहती थी जब तक वो घर वापस नहीं आ जाता था। दिन दहाड़े लूट, डकैती, अपहरण की घटनाएं आम बात थी। दोस्तों, कुछ नए चेहरे उभरे हैं। खेसारी लाल यादव, नेहा सिंह राठौर, ये लोग जंगल राज की दुहाई देने वाले लोग हैं जो ये बताते हैं कि आज भी महाजंगल राज है। कुछ छीट फूट की घटनाओं के आधार पर आज की सरकार को जंगल राज ठहराना बहुत ही गलत है। जंगल राज क्या है इन्हें पता ही नहीं है। जंगल राज उसे कहा जाता है जब आम जनता के बीच में, कर्मचारियों में, व्यापारियों में, दुकानदारों में, वकीलों के बीच, डॉक्टरों के बीच, सबके बीच एक अस्थाई असुरक्षा और भय की मानसिकता व्याप्त हो जाती है, उसको जंगल राज कहा जाता है। और यही हालात थी 1990 और 2005 के बीच में। तो मैं ये नहीं कहता हूं कि आजकल की जो घटनाएं हो रही हैं वो शोभनीय हैं, बिल्कुल ही शोभनीय नहीं है, लेकिन इन्हें हम जंगल राज नहीं कह सकते। ये है शासन की विफलता और शीर्ष अधिकारियों द्वारा अपनी विफलता का अवश्य ही विश्लेषण करना चाहिए और इन्हें दूर करना चाहिए। और आज लोग सड़कों में गड्ढों की शिकायत करते हैं। उन दिनों सड़कों की बदहाली ऐसी थी कि गड्ढों में सड़कों की निशानी खोजी जाती थी। तो मेरा सभी मतदाताओं से ये अपील है कि यदि आप सड़कों की स्थिति से, पानी की स्थिति से और बिजली की स्थिति से संतुष्ट हैं तो वर्तमान सरकार के पक्ष में वोट करें और वर्तमान सरकार को विजयी बनाएं। हमारे आज के वयस्क मतदान करने वाले जो हमारे मतदाता हैं वो तो एनडीए के पक्ष में हैं, लेकिन नए मतदाताओं को अभी भ्रम है। नए मतदाताओं से मेरी यह गुजारिश है कि वो आत्ममंथन करें और बदलाव केवल उसी हालत में करें जब बेहतर की संभावना हो। अगर बेहतर की संभावना नहीं हो तो यथा स्थिति को कायम रखना ही बुद्धिमानी होगी। तो दोस्तों, वोट आपका बहुत ही मूल्यवान है। आप इसका सदुपयोग करें, आत्मनिरीक्षण करें। अगर बदलाव के नाम पर बदहाली होनी है तो यथा स्थिति को कायम करना ही बुद्धिमानी होगी। तो पुनः मैं आपसे ये आग्रह करता हूं कि वोट देने के पहले आप पुनर्निरीक्षण करें, आत्ममंथन करें। आप अपना वोट बेकार न होने दें और सही मतदाता को पहचान करके वोट दें। धन्यवाद।